हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट करियर्स। और स्वागत है आपका सेशन हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस एज कमीशन ऑफिसर्स, यानी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स के रूप में कैसे ज्वाइन करें। इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में 3 लेवल्स होते हैं। कमीशन ऑफिसर्स जिसमें लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल जैसी रैंक्स होती हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जिसमें नायब सूबेदार सूबेदार जैसी रैंक्स होती हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर्स जिसमें सिपाही नायक वगैरह रैंक्स होती हैं। कमीशन ऑफिसर्स आर्मी में स्टार्ट होते हैं लेफ्टिनेंट रैंक से और जाते हैं जनरल और फील्ड मार्शल लेवल तक। नेवी में स्टार्ट होते हैं सब लेफ्टिनेंट लेवल से और जाते हैं एडमिरल लेवल तक। और एयरफोर्स में स्टार्ट होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर लेवल से और जाते हैं एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लेवल तक। दूसरे लेवल्स जैसे जेसीओ एनसीओ के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स लेवल की। ऑफिसर लेवल के लिए बहुत सारे अलग अलग एंट्रीज हैं, जिनमें से कुछ हैं क्लास 12 के बाद और कुछ हैं ग्रेजुएशन के बाद। क्लास 12 के बाद है एनडीए, टीईएस आर्मी और 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम नेवी। और ग्रेजुएशन के बाद है सीडीएस, एनसीसी, एसई, टीजीसी, एसएससी, टीई, एएफ कैट, आईनेट और जेजी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 के बाद की एंट्रीज से। 12th के बाद जो सबसे पहली एंट्री है वो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में आपको 4 लेवल्स क्लियर करने होंगे। रिटन एग्जाम, उसमें सिलेक्ट होने पर एसएसबी इंटरव्यू, उसमें सिलेक्ट होने पर मेडिकल्स और उसके बाद मेरिट लिस्ट। रिटन एग्जाम में पहला पेपर होता है मैथ्स का 300 मार्क्स का। दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का 600 मार्क्स का। इसमें एक बड़ा सेक्शन होता है इंग्लिश। बाकी क्वेश्चंस होते हैं साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स एंड करंट अफेयर्स के। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कॉल आता है एसएसबी इंटरव्यूज का। एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, मगर अगर इन शॉर्ट बात करें तो पहले दिन होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट्स पास होते हैं उनके 5 दिन के डिटेल साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट यानी जीटीओ और इंटरव्यू होते हैं। आखिरी दिन होती है कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद रिजल्ट्स बताए जाते हैं। अगर आप एसएसबी क्लियर करते हैं तो आप कहलाते हैं रिकमेंडेड। एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड होने के बाद आपको भेजा जाता है मेडिकल एग्जाम्स के लिए, जहां 3 से 5 दिन आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद सभी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के स्कोर के बेसिस पे बनती है मेरिट लिस्ट। यदि मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक नंबर ऑफ वैकेंसीज से बेहतर है तो आपको आता है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस और आप ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ 3 साल ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स कैडेट्स जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी, आर्मी कैडेट्स जाते हैं आईएमए और नेवी कैडेट्स जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। टीएस आर्मी और 10+2 सीएस नेवी एग्जाम में आपको रिटन एग्जाम नहीं देनी होती, बल्कि क्लास 12th और जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना होता है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। सभी एप्लीकेशंस आने के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगा, जिसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर आएगा। उसके बाद वही प्रोसेस जो आपने एनडीए में देखी थी, एसएसबी इंटरव्यूज, मेडिकल और मेरिट लिस्ट। आइए देखते हैं इन तीनों एंट्रीज में क्या समानता है और क्या अंतर है। एंट्री टाइप एनडीए है नॉन टेक्निकल, टीईएस आर्मी और सीएस नेवी है टेक्निकल टाइप की एंट्रीज। क्वालिफिकेशन 12th किसी भी स्ट्रीम में चलेगा एनडीए के लिए, लेकिन टीएस आर्मी और सीएस नेवी में 12th विद पीसीएम चाहिए। टीएस आर्मी में चाहिए 60% के साथ और सीएस नेवी में चाहिए 70% के साथ, और इसके साथ जेईई मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए जरूरी है। कमीशन तीनों में एनडीए, टीएस आर्मी और सीएस नेवी में परमानेंट टाइप का है। अब परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। ट्रेनिंग होगी एनडीए की 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में, और उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी यानी एएफए और आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी में। टीएस आर्मी की ट्रेनिंग होती है 3 साल सीएमएस पुणे, एमसीटी मऊ और एमसीईएम सिकंदराबाद में, और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए या फिर किसी और प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में। सीएस नेवी की पूरी 4 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में। एनडीए अवेलेबल है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, टीएस आर्मी अवेलेबल है सिर्फ मेल्स के लिए और सीएस नेवी भी अवेलेबल है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। हालांकि इसमें फीमेल्स के लिए सीट्स बहुत कम होती हैं। ये तो थी 12th के बाद की एंट्रीज। अब देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद की एंट्रीज। ग्रेजुएशन के बाद देखिए कितनी सारी एंट्रीज हैं। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, एनसीसी एसई यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री, टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, एसएससी टीई यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्रीज, एएफ कैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, आईनेट यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट और जेएजी यानी जज एडवोकेट जनरल। सबसे पहले देखते हैं सीडीएस एग्जाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। सीडीएस के थ्रू 2 तरह के कमीशन मिलते हैं, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन होती है लॉन्गर टर्म सर्विस, जिसमें आपको मिलती है 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन।
बाद में प्रमोशन और रिटायरमेंट सिलेक्शन के बेसिस पर होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 10 साल की, जिसमें एक्सटेंशन होता है 4 साल का। 14 साल के बाद यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है। 10 या 14 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं या कुछ केसेस में शॉर्ट सर्विस को परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस, पोजीशंस की अवेलेबिलिटी और सिलेक्शन के बेसिस पर। शॉर्ट सर्विस कमीशन के परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट होने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। सीडीएस के थ्रू परमानेंट कमीशन मिलता है यदि आप फर्स्ट चॉइस फिल करते हैं आईएमए, एएफए या आईएनए को। सीडीएस के थ्रू परमानेंट कमीशन मिलता है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को। यदि आप फर्स्ट चॉइस में ओटीए सिलेक्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। ये अवेलेबल है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। सो सीडीएस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आईएमए और ओटीए यानी आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चलेगा, मगर साथ में 12th क्लास होना चाहिए मैथ्स या फिजिक्स के साथ। आईएनए यानी नेवी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है। सीडीएस की प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट। रिटन एग्जाम में पहला पेपर होता है इंग्लिश का, दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटीज का, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड पेपर जो मैथ्स का होता है वो ओटीए यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन कैंडिडेट्स को नहीं देना होता है, सिर्फ आईएमए, एएफए और आईएनए कैंडिडेट्स को देना होता है। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर आएगा। उसके बाद वही प्रोसेस, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट। दूसरी जो एंट्री है ग्रेजुएशन के बाद वो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंट्री। इसमें आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ और साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया है मिनिमम बी ग्रेड के साथ। इसमें भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है और मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर यदि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो वही प्रोसेस, एसएसबी इंटरव्यूज, मेडिकल और मेरिट लिस्ट। तीसरी और चौथी एंट्रीज होती हैं इंजीनियरिंग के बाद, टीजीसी एंट्री और एसएससी टेक्निकल एंट्रीज। इसमें आप आर्मी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का वही है, अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, फिर एसएसबी इंटरव्यूज, फिर मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट। तो आइए देखते हैं टीजीसी और एसएससी टी में क्या समानता है और क्या अंतर है। दोनों ही एंट्रीज जो हैं टेक्निकल एंट्रीज हैं और दोनों में ही क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए, मगर टीजीसी में कमीशन है परमानेंट और एसएससी टी में है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ट्रेनिंग होगी टीजीसी की आईएमए और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी टी की ट्रेनिंग होती है ओटीए में और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है एएफ कैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एएफ कैट से आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांचेस में या ग्राउंड ड्यूटीज यानी नॉन फ्लाइंग ब्रांचेस में, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में। एएफ कैट के द्वारा भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है और क्वालिफिकेशन वाइज इसमें क्लास 12th में मैथ्स फिजिक्स जरूरी है मिनिमम 50% के साथ, और ग्रेजुएशन में टेक्निकल ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए दूसरे ग्रेजुएशन भी अलाउड है, मगर ये ब्रांचेस पर डिपेंड करता है। एएफ कैट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन में क्वालिफाई करने के बाद वही 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यूज, मेडिकल टेस्ट और फिर मेरिट लिस्ट। इसके बाद है नेवी के लिए आईनेट यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप लॉजिस्टिक्स, एनएआईसी, इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आईनेट से भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है। क्वालिफिकेशन वाइज इसमें 12th में मैथ्स फिजिक्स जरूरी है मिनिमम 60% के साथ, और ग्रेजुएशन में टेक्निकल ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग और कुछ नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए दूसरे पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलाउड हैं, मगर ये ब्रांचेस पर डिपेंड करता है। आईनेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपकी होगी एक रिटन टेस्ट जिसमें इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटन में क्वालिफाई करने के बाद वही 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यूज, मेडिकल टेस्ट और फिर मेरिट लिस्ट। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी आर्मी में जेएजी यानी जज एडवोकेट जनरल एंट्री होती है, जिसमें आप लॉ ग्रेजुएशन यानी एलएलबी के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जेएजी से भी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। क्वालिफिकेशन चाहिए एलएलबी विथ मिनिमम 55% and the candidate should be eligible for registration as an advocate with bar council, और इसके साथ में अब क्लैट पीजी एग्जाम का स्कोर भी मैंडेटरी है। प्रोसेस सेम है, एप्लीकेशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, फिर एसएसबी इंटरव्यूज, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट। इन सभी एंट्रीज और इनके अलावा जो भी पोजीशंस हैं उनकी डिटेल जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट्स। आर्मी के लिए joinindianarmy.nic.in,
नेवी के लिए joinindiannavy.gov.in और एयरफोर्स के लिए afcat.cdac.in। तो ये थी जानकारी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर कैसे ज्वाइन करें। अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डालें या हमें नीचे दिए ईमेल आईडी या नंबर्स पर संपर्क करें। अगर आप जानना चाहते हैं किसी और करियर ऑप्शन के बारे में तो वो भी कमेंट्स में पोस्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और ये है हमारे इमेज रेफरेंसेस। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।